Hello student, welcome in your online video lecture. In last video lecture we have learned the solution of water. Today we will learn the next point, page number 21. Do you know seawater is salty to taste because it is nothing but a solution of salt that acquires naturally. We cannot use seawater for drinking. क्या आपको पता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसका भी टेस्ट स्वाद में कैसा आता है? उसका टेस्ट नमकीला, यानी वो समुद्र का पानी हमें खारा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी एक सॉल्यूशन है, किसका? नमक और पानी का एक मिश्रण है। और ये जो सॉल्यूशन है ये नेचुरल तौर पर फॉर्म होता है। जैसे कि कल के वीडियो में हमने देखा था शुगर एंड नमक का एक शुगर, सॉल्ट एंड वाटर का एक हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था। और साथ में ORS का भी एक एग्जाम्पल लिया था। ORS भी क्या है? एक सॉल्यूशन है। उसी प्रकार समुद्र का पानी भी एक सॉल्यूशन होता है जो कि नेचुरली तौर पर फॉर्म होता है, लेकिन हम समुद्र का पानी पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वाटर ऑफ डिफरेंट वेल्स मे हैव डिफरेंट टेस्ट। व्हाई इज दैट सो? यानी अलग अलग कुएं का पानी स्वाद में अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि some substances from the ground dissolve in the water. They give a taste to the well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste. अलग अलग कुएं का पानी टेस्ट में अलग अलग होता है, क्योंकि जो कुएं का पानी होता है उसमें जो हमारे जमीन के कुछ पदार्थ मिल जाते हैं, यानी जमीन में शुद्ध कुछ पदार्थ होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, और इसी वजह से उसका जो टेस्ट है वो बदल जाता है, यानी उसका पानी का स्वाद हमें अलग नजर आता है। और यदि पानी में कुछ भी ना घुला हो तो पानी का स्वाद कुछ भी नहीं आएगा, यानी पानी को कोई भी टेस्ट नहीं होगा। जो भी पानी में हम सब्सटेंसेस मिलाएंगे वो पानी का टेस्ट फिर वैसा ही हो जाता है। जैसे कि कल हमने देखा था, अगर पानी में नमक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? पानी नमकीला हो जाएगा। अगर शुगर ऐड करोगे तो पानी मीठा हो जाएगा। यानी अगर पानी में जो भी सब्सटेंसेस मिल जाते हैं तो पानी का टेस्ट वैसा ही हो जाता है। अगर उसमें कुछ भी पदार्थ ना मिले तो पानी का कुछ भी टेस्ट नहीं आएगा। When we remove the lid of a soda water bottle, bubbles fizz out of it. यानी जब हम सोडा वाटर की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो किसी गैस के बुलबुले यानी बबल्स हमें बाहर आते हुए नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि नहीं कि सोडा वाटर का जो बोतल का ढक्कन हम खोलते हैं उसमें से बबल्स बाहर आते हैं। उसी प्रकार कोका कोला का जो बॉटल होता है उसमें भी वैसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर। व्हेन द लिड इज रिमूव द प्रेशर रिड्यूस एंड द गैस बबल्स आउट। जो सोडा वाटर की बॉटल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस प्रेशर एक बड़े प्रेशर पर भर दी जाती है, ताकि जब हम उसका ढक्कन खोलेंगे तो उसमें से वो गैस बाहर आती है, और वो गैस के जरिए जो पानी के बबल्स है वो बाहर आते हैं। यानी जो सोडा वाटर तैयार करते समय उसमें उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस भर दी जाती है, और जैसे हम उस ढक्कन को खोलते हैं उसमें से वो दाब प्रेशर कम हो जाता है और उसमें से वो गैस बाहर आ जाती है। ओके, ट्राई दिस। Fill a large container with water. Collect the following articles. आपको क्या करना है? एक बड़ा बर्तन लेना है और उसमें पूरा बर्तन भरकर पानी डालना है। एक कांच का बड़ा बर्तन लेना है। अब उसमें आर्टिकल्स डालने हैं जो कि आपके घर पर अवेलेबल हो या आपके आउटडोर पर। अब वो आर्टिकल्स कौन से लेने हैं? फ्रॉम योर कंपास बॉक्स। हर किसी के पास कंपास बॉक्स तो होता है। अब उस कंपास बॉक्स में जो आर्टिकल्स है वो आपको लेने हैं। जैसे कि अ प्लास्टिक रूलर, एक स्केल लेनी है आपको प्लास्टिक की जो कि कंपास बॉक्स में होती है। एंड इरेजर लेना है। फिर पेंसिल, शार्पनर एंड रबर बैंड, ये सारे आर्टिकल्स आपको आपके कंपास बॉक्स से लेने हैं। फिर कुछ आर्टिकल्स आपको आपके घर में से लेने फ्रॉम योर हाउस, जैसे कि अ स्टील स्पून एंड अ प्लास्टिक स्पून, एक स्टील का चम्मच और एक प्लास्टिक का चम्मच। सम ग्राउंडनट शेल्स, मूंगफली के कुछ छिलके, ग्राउंडनट तो मालूम है कि नहीं, उसके छिलके आपको लेने हैं। एन आयरन नेल, अ स्क्रू, अ कॉइन, एक कील लेनी है आपको और साथ में एक स्क्रू एंड अ कॉइन, कुछ सिक्के लेने हैं। ये आपको आपके घर में से लेने हैं।
अब कुछ आर्टिकल्स आपको आउटडोर्स यानी घर के बाहर आंगन में से लेने हैं, जैसे कि स्टोन्स, लिटिल ट्विग्स, लीव्स एंड सॉइल। छोटे छोटे कंकड़, लकड़ियाँ और साथ में कुछ झाड़ के पत्तियाँ और मिट्टी, ये आपको आउटडोर से लेना है। आपको ये पूरा सामान कलेक्ट करना है। कुछ आपके कंपोस्ट बॉक्स से लेना है, कुछ घर में से और कुछ आउटडोर्स यानी आंगन से लेना है। अब क्या करना है, पुट दिस थिंग्स इन द वाटर एंड सी वेदर ईच ऑफ देम सिंक्स और फ्लोट्स। ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे सामान आपको आपके उस बड़े से कंटेनर में डालने हैं, जो कि हमने पहले लिया था। उस कंटेनर में पूरा भरकर पानी डालना है और उसमें ये सारे आर्टिकल्स डालने हैं। और आपको अब क्या परिवर्तन नजर आया ये देखना है कि जैसे आपने पानी कंटेनर में ये जब आर्टिकल्स डाले तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आया। व्हाट डू यू सी? द इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, स्क्रू, स्टोन्स, कॉइन, द कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर while the other things float। जैसे ही उस कंटेनर में हमने सामान डाला तो क्या समझ में आया हमें कि इरेजर, शार्पनर, स्टील स्पून, नेल, ये जो सामान है वो पानी में क्या हो गए, कंपास एंड द सॉइल सिंक इन द वाटर, पानी में डूब गए यानी नीचे गए। while the other things float, और बाकी जो चीजें हैं जैसे कि लिटिल ट्विग्स, लीव्स, ये क्या हो गए, पानी में तैरने लगे। ऐसा क्यों हुआ? कुछ चीजें नीचे गई तो कुछ तैरने लगे, ऐसा क्यों होता है? What does this tell us? Some things float on water while some things sink in it। यानी कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती है तो कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं। The things that float are lighter than water, the things that sink are heavier than water। यानी जो चीजें द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर देन वाटर, यानी जो चीजें पानी में तैरती है उसका जो वजन होता है वो पानी से कम होता है, इसी वजह से वो तैरती है। द थिंग्स दैट सिंक आर हेवियर देन वाटर, और जो चीजें पानी में डूबती है उनका जो वजन होता है वो पानी से भारी होता है, इस वजह से वो पानी में डूब जाती है। आपको ये एक्टिविटी भी आपको आपके घर पर करके देखनी है, ये भी आपका प्रैक्टिकल है और इसका भी वीडियो बनाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। ओके।